जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफबीआर का जो प्लान है टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू, वो किन सोर्सेज को यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आने लग गई है। बैंक्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए डाटा एनालिटिक्स के टूल्स में एज इसको यूज़ किया जा रहा है। तो एफबीआर भी इसी टूल को यूज़ करते हुए डिफरेंट सोर्सेज डाटा कलेक्ट करेगा और डाटा एनालिटिक्स के टूल को कंबाइन करके एक कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद नोटिस इशू किए जाएंगे और उन लोगों को जो अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं कर रहे, और उन लोगों को जो इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन अंडर वैल्यू कर रहे हैं, टैक्स फुल अमाउंट का पे नहीं कर रहे, टैक्स इवेजन कर रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा है कि टैक्स इवेजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफबीआर ने पॉलिसीज जो है वो अपनी रिवाइज की हैं, और अब इसमें एक नया चेंज देखने में आ रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज़ करते हुए एफबीआर अपने पॉलिसीज को रिवाइज करने की बात कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि इस साल के शुरू में एक ताजिर दो स्कीम एफबीआर ने अनाउंस की थी। इसमें डिफरेंट रिटेलर्स और ट्रेडर्स को रजिस्टर करने की बात की गई थी। उसके ऊपर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि एफबीआर का क्या प्लान है उससे रिलेटेड, क्योंकि वो अभी तक उसमें कोई एज अ पॉजिटिव हमें रिजल्ट सामने नजर नहीं आया। तो चलेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टोटल 6 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें पॉलिसी के अंदर चेंजेस हैं, कुछ कैलकुलेशन के तरीके हैं, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, रिस्क प्रोफाइलिंग, नोटिस फॉर कंप्लाइंस, उसके बाद पेनल्टीज और फॉर ऑन नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन पॉलिसी। एफबीआर अब अपनी पॉलिसीज को चेंज और रिवाइज करने की बात कर रहा है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अब ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही है कि जो मेथड है टू कैलकुलेट और टू कलेक्ट द डाटा उसको हम चेंज करेंगे। पहले क्या होता है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द टैक्स पेयर को नोटिस किया इशू किया जाता है कि अपनी रिटर्न आप फाइल करें, डाटा प्रोवाइड करें। अब जो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, जो नॉन फाइलर्स हैं या जो ऐसे रिटेलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं जो कि रजिस्टर नहीं हो रहे उस ताजे दो स्कीम के अंदर, या कुछ लोग हैं जो अभी तक अपने एसेट को अंडर वैल्यू करके दिखा रहे हैं, तो उनके लिए एफबीआर प्लान इशू करने जा रहा है जिसमें डिफरेंट सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। उनकी डिफरेंट विद होल्डिंग्स की पेमेंट का डाटा होता है। जैसे मैं पहले भी अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि एफबीआर ऑलरेडी बैंक से डाटा कलेक्ट कर रहा है। तो सेम टूल को यूज करते हुए उसी डाटा को जब कलेक्ट कर लिया जाएगा तो सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में वो डाटा नहीं होगा, उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इसके लिए पॉलिसी में काफी बड़ी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो कि अनकरीब इंशाल्लाह एफबीआर अनाउंस करेगा। 1 नवंबर के बाद एक फुल एक प्लान है जो कि एफबीआर इंप्लीमेंट करेगा, और उसमें फिर काफी डिटेल्स हमें सामने देखने में मिलेंगी। सेकंड पॉइंट पे जी, ऑटो कैलकुलेशन ऑफ इनकम। अब यहाँ पे जो अभी तक क्या होता हुआ आ रहा है कि जो कैलकुलेशन ऑफ इनकम है वो डिपेंड करती है ऑन टैक्स पेयर। टैक्स पेयर जो डाटा प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंगली अब सिस्टम उसका या आईआरएस जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, उसके इनकम के उस पर टैक्स निकाल लेता है। लेकिन ये पता नहीं चल सकता कि उस इंफॉर्मेशन में कितना जो रेवेन्यू है, कितनी इनकम ऐसी है जो कि अनडिक्लेयर्ड है या जो कैश बेस के ऊपर हुई है और एफबीआई उसको ट्रेस नहीं कर सकता। तो इन्हीं चीजों को, इन्हीं चैलेंजेस को खत्म करने के लिए एक इंडिकेटिव इनकम की अप्रोच है जो एफबीआई यूज करेगा टू कैलकुलेट द इनकम। इस अप्रोच में क्या होगा कि एफबीआई टैक्स पेयर से नहीं पूछेगा कि उसकी इनकम कितनी है। एफबीआई डिफरेंट सोर्सेज डाटा कलेक्ट करेगा और खुद से कैलकुलेशन परफॉर्म करके थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स उसकी रिटर्न फाइलिंग का डाटा कुछ कलेक्ट किया जाएगा, कुछ डिफरेंट उसके जो रिकॉर्ड होंगे, लैंड डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड होगा, उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड होगा, बैंक का रिकॉर्ड होगा। उन सब चीजों को कंबाइन करके एक कैलकुलेशन बनाई जाएगी इनकम की, जिसके बाद फिर उसको डिक्लेयर किया जाएगा। और एफबीआर उसको वॉलंटरी, अब एफबीआर के पास ये पावर्स आ जाएंगी कि वो खुद से किसी एक से बंदे को रजिस्टर कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो पोटेंशियल फाइलर्स का डाटा होगा जिसमें वो लोग जो कि रजिस्टर होने के काबिल हैं या रजिस्टर होने के पाबंद हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। थर्ड कैटेगरी थी यूज ऑफ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। इसमें जो डाटा एफबीआर अभी कलेक्ट कर रहा है उसमें बैंक से डाटा काफी ज्यादा जो है वॉल्यूम में कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें आपका डिपॉजिट का डाटा है, कैश विड्रॉल्स का डाटा है, आपके प्रॉफिट की पेमेंट्स का डाटा है, उसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स का डाटा है, और उसमें जो नए अकाउंट्स ओपन होते हैं उन सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन एफबीआर कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। डिपॉजिट का अगर हम देखें तो उसमें ये ट्रांजेक्शन लिमिट ये अप्लाई होती है कि जो आप, अगर आप एक महीने में 1 करोड़ से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में, तो बैंक उस डाटा को अपडेट करता है, प्रोवाइड करता है एफबीआर को वो डाटा, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें उसके घर का एड्रेस है, उसकी जो उसका सीएनआईसी नंबर है, उसका अकाउंट नंबर है, बैंक की डिटेल्स, सारी चीजें एफबीआर को जा रही हैं। इसी तरह ही एफबीआर नादरा से भी डाटा कलेक्ट कर रहा है, उस बंदे के नाम पे कितनी एसेट्स क्रिएट हुए हुए हैं, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट है, आपके मोबाइल फोन टेलको कंपनीज की तरफ से इंफॉर्मेशन नादरा के थ्रू राउट हो रही है थ्रू एफबीआर। और इसके साथ साथ एफबीआर भी कुछ डाटा नादरा के साथ शेयर कर रहा है। उन सब डाटा को कंबाइन करके एक इंडिकेटिव इनकम अप्रोच के थ्रू उसके इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा।
डिपॉजिट के बाद अगर हम बात करें कैश विड्रॉल लिमिट की, तो वो अगर 10 लाख से ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं थ्रू डेबिट कार्ड या थ्रू चेक अपने अकाउंट से, तो वो भी एफबीआई को रिपोर्ट होता है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट अगर आप 2 लाख से ज्यादा करते हैं अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर किसी भी बैंक पे, तो वो भी एफबीआई को रिपोर्ट होती है। ये मंथली लिमिट्स हैं। उसके अलावा जितने भी नए अकाउंट ओपन होते हैं, वह हर बैंक एफबीआई को हर महीने बता रहा है कि हमारे पूरे महीने में इतने नए अकाउंट ओपन हुए। उसके बाद सालाना तौर पे आपको जो अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए एज अ प्रॉफिट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन योर सेविंग अकाउंट, एफबीआर को वो डाटा भी मौसूल हो रहा है बैंक्स की तरफ से। ये सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद और इन सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके जब एफबीआर एक इंटीग्रेटिव इनकम या जो भी एक डाटा एनालिटिक टूल है वो उसको यूज करके आपकी इनकम कैलकुलेट कर लेगा, उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी। रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डाटा होगा वो उसको इस तरह से सॉर्ट करेगा कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क प्रोफाइल कौन सी है, जो जो लोग अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं कर रहे और उनके नाम पे हाई पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है वो एफबीआई के रिकॉर्ड में आ रही हैं, या वो एसेट परचेज कर रहे हैं, या उनके पास जो बिजली के बिल हैं वो पे कर रहे हैं और हाई अमाउंट ऑफ उनकी ट्रांजेक्शन है वो हो रही हैं उनके अकाउंट के ऊपर। तो ऐसी क्राइटेरिया को यूज करते हुए एक रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी कि मतलब टॉप टू बॉटम एफबीआर एक डाटा अरेंज करेगा। सबसे हाई प्रोफाइल जो रिस्क प्रोफाइल होगी नॉन फाइलर्स की, उसको अरेंज किया जाएगा। उसके बाद वो डाटा भी अरेंज किया जाएगा कि जो लोग फाइलर्स हैं और लोग अपनी इनकम को अंडर वैल्यू करके दिखा रहे हैं, उनकी भी रिस्क प्रोफाइलिंग की जाएगी। अब रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, एफबीआर उन लोगों को नोटिस इशू करेगा जिनका नाम टॉप ऑफ द लाइन आ रहा होगा उन रिस्क प्रोफाइल लोगों की लिस्ट में, और उनको नोटिस किया जाएगा कि वो अपनी रिटर्न फाइल करें, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। और एफबीआर के पास तमाम डाटा मौजूद है, ये उन लोगों को बाकायदगी से आगाह किया जाएगा कि हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से और वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ योर इनकम, आप अपनी अनपेड अमाउंट ऑफ टैक्स को पे करें। एफबीआर इनकम की अमाउंट और टैक्स की अमाउंट भी बताएगा, क्योंकि ये सारे टूल्स को यूज करते हुए कोई भी चीज अब छुपी हुई नहीं होगी, सब चीजें ओपनली एफबीआर बता रहा होगा कि हमारे पास सारी डिटेल है। लेकिन एज पर लॉ एफबीआर को पहले नोटिस करना कंपलसरी है, उसके बाद वो कोई एक्शन ले सकता है। एफबीआर नोटिस करेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा सोर्स ऑफ इनकम की, जो लोग कंप्लाइंस कर लेते हैं उनके खिलाफ कोई इतना वर्स्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनको मेक श्योर किया जाएगा कि वो अपनी फ्यूचर में रिटर्न फाइलिंग करें और अपने तमाम डाटा एफबीआर को प्रोवाइड करें। इसके बाद सिर्फ ये नहीं है कि एक दफा अगर आपने किसी बंदे को रजिस्टर कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया, एफबीआर रेगुलरली मॉनिटरिंग भी करेगा। ये इस प्लान का पार्ट है कि एफबीआर रेगुलरली मॉनिटरिंग करेगा नादरा बैंक्स के साथ, डाटा कलेक्शन के साथ, और डिफरेंट जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके थ्रू डाटा कलेक्शन के बाद एफबीआर रेगुलरली मॉनिटरिंग करता रहेगा। लास्टली जो लोग अभी भी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे या जो लोग अभी भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे एफबीआर के साथ, या जो जैसे ताजे दो स्कीम है अगर उसमें रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट है और जो बड़े शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स हैं वो अभी भी अपनी कंप्लाइंस को फुली मेक श्योर नहीं करेंगे, तो एफबीआर उनके खिलाफ एक्शन लेगा और उस एक्शन में आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा लिमिट ऑन ट्रांजेक्शन है कि आपके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक हो सकते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो सकती है। और उसके अलावा आपके ऊपर फॉरेन ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शन है, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेंगे, कोई आप व्हीकल परचेज नहीं कर सकेंगे, आपके नाम पे जो भी अकाउंट चल रहे होंगे उस पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएंगी। और उसके अलावा हो सकता है कि आपके बिजली के जो मीटर हैं, गैस का मीटर है, या आपके जो मोबाइल फोन सिम्स हैं वो भी ब्लॉक की जा सकती हैं। तो एफबीआर जो है अब फुली एक्शन में है रिगार्डिंग नॉन फाइलर्स एंड नॉन कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू, एंड इट इज हाईली सर्टन कि एफबीआर इन एक्शन प्लान्स के ऊपर 1 नवंबर से बाकायदगी से अमल दरामद शुरू कर देगा। तो बेहतर यही है कि अभी जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे वो 31 अक्टूबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर दें, अदरवाइज देयर विल बी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर नॉन फाइलर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।